नाज़रीन अकराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। रोना दिल को रोशन करता है। बाप जन्नत के बड़े दरवाजों में से है। चाहो तो ज़ाय कर दो या चाहो तो महफूज कर लो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह की रज़ा बाप की रज़ा में है और अल्लाह का गुस्सा बाप के गुस्से में है। दुनिया दौलत है और दुनिया में अच्छी दौलत नेक औरत है। औरत से 4 बातों के सबब निकाह किया जाता है, माल के लिए, खानदान के लिए, जमाल के लिए, दीन के लिए। बेहतर है कि दीन के लिए निकाह किया जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मजलूम की आह से डरो कि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। इंसाफ की एक घड़ी सालों की इबादत से बेहतर है। सबसे बड़ी नेकी अपने दोस्तों और हम नशीनों की इज्जत करना है। दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया आखिरत की खेती है। जो बोओगे वही काटोगे। जुबान से अच्छी बात के सिवा कुछ ना कहो। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नवीपेट मंडल एमआईएम पार्टी की क़ियादत में बस स्टैंड के पास कायम की आबेदार खाने का एमआईएम पार्टी मंडल के जनरल सेक्रेटरी अरशद कुरैशी रिबन काटकर आबेदार खाने का इफ्तिताह किए। निजामाबाद में एक बदबख्ताना वाकया पेश आया। हॉस्पिटल बिल्स अदा न करने पर 2 किडनी लेंगे, डॉक्टर्स की जुल्म मंजरेआम पर। लाल जवार किसानों को सहारा दी सिर्फ एक टीआरएस हुकूमत, एमपी उम्मीदवार की कविता। तुलबा बचपन में अपनी जमात में तालीम के साथ दीदा दलेरी की खेलों की आदत डाले। एवरेस्ट चोटी सर के मलावत पूर्णा। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। नवीपेट मंडल एमआईएम पार्टी की क़यादत में बस स्टैंड के पास कायम की आबेदार खाना एमआईएम पार्टी मंडल के जनरल सेक्रेटरी अरशद कुरैशी रिबन कट करके आबेदार खाने का इफ्तिताह किए। गुज़िश्ता 4 साल से एमआईएम पार्टी के अहकामात के मुताबिक अमीरपेट बस स्टैंड के पास मुसाफिरीन और राहवरों सवारियों के अवाम की प्यास बुझाने के लिए ठंडे मिनरल वाटर तकसीम कर रहे हैं। एमआईएम पार्टी को मंडल में मजबूत करे। रियासती कायद असदुद्दीन अवैसी के अहकामात के मुताबिक देहातों में कमेटियों को डालकर पार्टी को मजबूत बना रहे हैं। पहली बार नवीपेट ग्राम पंचायत ऑफिस में एमआईएम पार्टी की तरफ से वार्ड मेंबर पर कामयाब हुए हैं बताया। आने वाले दिनों में तमाम इंतखाबात में मुकाबला करेंगे बताया। ये प्रोग्राम में मशावरती कमेटी के सदर अब्दुल कादर और पार्टी कायदीन ने हिस्सा लिए। यहाँ पर क्या गया है, तुलबात बचपन में अपनी जमात में तालीम के साथ दीदा दिलेरी के साथ खेलों की आदत डाले। एवरेस्ट चोटी सर के मलावत पूर्णा ने बताया। शहर में कंटेश्वर वुमेन्स कॉलेज में स्पोर्ट्स मीट प्रोग्राम मुनाकिद किए। स्पोर्ट्स मीट में कबड्डी शो तुलबा खेलने के बाद में हुए प्रोग्राम में एवरेस्ट चोटी सर के मलावत पूर्णा मेहमान खुसूसी के तौर पर हाजिर होकर खिताब किए। मैं भी आपकी उम्र की हूँ, लेकिन बचपन से एक मुकम्मल गोल्ड के तोहफा हासिल करने आगे बढ़े, तभी कामयाबी हासिल करना मुमकिन है बताया। Climbing Mount Everest, she has not given up mountaineering. On the other hand, she perfected it by continuous training and climbing other peaks in different countries. There are 7 peaks in different countries which are normally climbed
are aspire to climb by the mountaineers. She has already completed 5 climbs, 5 peaks in different countries, including the latest Indonesia. Now out of 7, she completed 5. Only 2 remain. One is in North America, another in the Antarctica, the snow continent. आज के दिनों में हर तुलबा तालीम के साथ वालिदैन खेलों को भी वक्त दे, खासकर दीदा दलीरी खेलों में महारत रखने वालों से ट्रेनिंग हासिल करके दीदा दलीरी खेलों में हिस्सा लेने पर कितने ही खतरनाक खेल हो, बड़ी आसानी से मैं फिल वक्त पीजी तालीम के साथ अपना मकसद दुनिया में सबसे ऊंची पहाड़ सर करके मुकम्मल करने के इरादे पर हूँ। इसको अभी तक हर एक शख्स ताउन करे, ये भी एक किस्म का ताउन है बताया। ये प्रोग्राम में वुमेन्स कॉलेज सदर नारायण रेड्डी, ప్రిన్సిపల్ వసుంధరా దేవి ने हिस्सा लिए। అలాగే ప్రతి ఒక్కరు కూడా అన్ని యాక్టివిటీస్ లో ముందుకు రావాలని కోరుకుంటున్నాను। సో ఈ స్పోర్ట్స్ మళ్ళీ అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ వేరే ఉంటుంది, నాది వచ్చేసి అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్। సో అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ చేయడానికి అందులో రావడానికి అది అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ అంటేనే భయపడతారు చాలామంది। సో భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, మీరు కనుక ధైర్యంగా మన కాన్ఫిడెన్స్తోని మీరు చేసే హార్డ్ వర్క్తోని ఎందులో ఇన్వాల్వ్ అయినా అది ఏ యాక్టివిటీ అయినా చాలా సక్సెస్ఫుల్గా చేయొచ్చు। సో అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ వైపు ఎవరైనా రావాలనుకుంటే మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు, అండ్ రావాలి అని అనుకుంటే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను ఇంకా। సో ఈరోజు ఈ నిజామాబాద్ మన ఉమెన్స్ కాలేజ్కి వచ్చి నా ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకోవడం అనేది చాలా సంతోషంగా అనిపించింది। वेबला प्रशांत रेड्डी मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट आरएनबी ने निजामाबाद टीआरएस पार्टी उम्मीदवार कलवा कविता की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में बाबापुर में एक कसीर इज्तिमाई से खिताब किए। जनाब वेमला प्रशांत रेड्डी मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट आरएनबी गेस्ट हाउसिंग ने निजामाबाद टीआरएस पार्टी उम्मीदवार मोहतरमा कलवा कविता की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में बाबापुर में एक कसीर एहतिजाज से खिताब किया। उन्होंने कहा कि वजीर आला चंद्रशेखर राव की फलाही स्कीमात का पूरे मुल्क में चर्चा है। इन स्कीमात की नकल दूसरी रियासतें भी करना चाह रही हैं, बल्कि मरकजी हुकूमत भी किसानों की स्कीम की नकल कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस के पास कोई तरक्याती स्कीमात नहीं है, वो सिर्फ लोगों को डर बताकर वोट बटोरने के लिए कोशा है। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों भी वजीर आला के चंद्रशेखर राव से परेशान है। वो तेलंगाना के 16 मेंबर पार्लियामेंट जीतकर मरकज में 150 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ताकत रखते हैं। इसके आपने जिस भरोसे के साथ टीआरएस तेलंगाना हुकूमत को मौका दिया है, इसी तरह फिर एक बार आप कलवा कविता के हक में अपना वोट इस्तेमाल करते हुए बगैर लालच और बहकावे में न आए। तो मैं आप तमाम से अदबन गुजारिश करता हूं कि आने वाले इलेक्शन के अंदर आप इनकी उनकी बातों को मत यकीन करिए कि आपको बोला जाएगा कि आप जो तो टीआरएस पार्टी को वोट डाले तो बीजेपी को डाले, जैसा तो ये झूठे हैं, हमेशा झूठ बोले, आज भी झूठ बोल रहे और आइंदा भी झूठ बोले, क्योंकि पिछले 50-60 साल से धोखा ही देते आए, खाली डर बता के, इनका उनका डर बता के सिवाय वोट लेने के और कोई काम नहीं करे। आप अगर देखना चाहते तो आप पिछले 50-60 साल की उनका काम देखिए, किस तरह काम करे। धोखा दिए आपको, खाली जो दूसरी पार्टियों का डर बताकर वोट ले लिए, बस बेवकूफ बना दिए और आज तक कोई डेवलपमेंट काम नहीं किए। आज जो केसीआर साहब जब से गवर्नमेंट आई, आपका ख्याल करे, आपको बराबर शहरी होने का हक दिया, आपका जो हक था वो दिलाए, पार्लियामेंट में लड़े, असेंबली में आपका नाम लेकर लड़े। तो ऐसी खातून, ऐसे जो केसीआर साहब हमको जो नसीब हुए, तो मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आप जो है तो अपना एक एक कीमती वोट जाया मत हुई, बल्कि अपने मुकाम पर नहीं, जहाँ कहीं भी तेलंगाना में आपके रिश्तेदार रहते, आपके जानने वाले रहते, उन सबसे कहिए कि एक एक वोट हमारा कीमती है, हम जो टीआरएस पार्टी को वोट डालना। ये हुकूमत किसान दोस्त थे, बीजेपी की जानिब से किसानों को उकसाया गया और यहाँ कविता के खिलाफ पर्चा नामजदगी दाखिल की गई, मगर आप अच्छी तरह कार के निशान को तलाश करते हुए वोट डालें। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल मोइस MNC बाबापुर ने अपने खिताब में कहा कि वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने हमारे गांव में मुकामी तरक्याती फंड्स दिए, हर गांव में कई मुकदमे व तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। इस मौके पर टीआरएस कारकुन अफसर हुसैन, अंजुमन कमेटी के जिम्मेदार मोहम्मद नईम साहब, अब्दुल कादर साहब, सरवर हुसैन साहब और दीगर मौजूद थे। एक वोट
वोट भी हमारा ज़ाया होगा तो ये आपकी जिंदगी का नुकसान है, आपकी जो फ्यूचर का नुकसान है। आपके बारे में सोचने वाली शख्सियत सिर्फ केसीआर साहब है, जो आपके दर्द को, आपकी तकलीफ को एक माँ को सोचना चाहिए, एक बाप को सोचना चाहिए। वो सोच केसीआर साहब के अंदर है। केसीआर साहब तालीम के एतबार से होंगे, एग्रीकल्चर के हिसाब से होंगे या सेहत आमा के हिसाब से होंगे, किसी भी शुबे में लीजिए आप, केसीआर साहब की सोच आज हिंदुस्तान के अंदर तेलंगाना की जो है तो एक एक स्कीम की जो है तो उसकी नकल की जा रही है। इसकी वजह क्या है कि केसीआर साहब की सोच बेहतरीन सोच है, जो आज जो उनकी इत्तेबा करने पर मजबूर होना पड़ रहा। तो हम हमारे जो है कविता मैडम को भारी अक्सर से जिताएंगे, एक एक वोट जाया नहीं करेंगे। मैं आपसे ये उम्मीद लगाते हुए, मैं अपनी बात को खत्म करते हुए, मुझे ये मौका दिया, मैं इसको खत्म करते हुए इजाजत चाहता हूँ। जहीराबाद एमपी उम्मीदवार बीबी पाटिल को कामयाब करे, इलेक्शन प्रचार में एमएलए हनुमान शिंदे ने अवाम से मुतालबा किए। जुक्कल मंडल के कई देहातों कोलासी, मोहम्मदाबाद, चिन्नारेड्डी वगैरह देहातों में इलेक्शन तशरीर में एमएलए ने हिस्सा लिया। हमारे उम्मीदवार बीबी पाटिल को कामयाब बनाए, बताया। कौमी शाहराह मंजूर कराए हमारे एमपी साहिबा, उनको अपने हक में लिए कोलासी गांव को काफी तरक्की दिए हैं, बताया। जुक्कल में 180 करोड़ रुपए से मंजूर कराए हैं एमएलए हनुमान शिंदे ने बताया। पार्टी वालों 12-13 మంది ఇంతకు ముందు ఎంపీ అయిపోయారు। ఏ ఒక్కరైనా ఏదైనా ఒక పని చేసిందంటే చెప్తే అప్పుడు మీరు విమర్శించవచ్చు, కానీ 50 సంవత్సరాల పరిపాలనలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీలు ఈ గ్రామానికి కానీ ఈ నియోజకవర్గానికి కానీ ఒరగబెట్టింది ఏమీ లేదనే విషయాన్ని సందర్భంగా నేను మీకు అందరికి మనవి చేస్తూ, మరి తప్పకుండా రేపు కేంద్రంలో మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న 16కు 16 సీట్లు గెలుస్తున్నాం। మరి దేశంలో ఇంకా కూడా కొన్ని రాష్ట్రాల ప్రాంతీయ పార్టీలను ఏకం చేసి 100 నుంచి 100-150 సీట్లు తన చేతిలో పెట్టుకొని, వీలైతే అవకాశం వస్తే దేవుడు ఆశీర్వదిస్తే మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారే రేపు ప్రధాని అయ్యే అవకాశం ఉందనే విషయాన్ని సందర్భంగా మనవి చేస్తాం। निजामाबाद में एक बदबख्ताना वाकया पेश आया है। हॉस्पिटल बिल अदा न करने पर 2 किडनी लेंगे, डॉक्टर्स का जुल्म मंजर आम पर आया है। तफसीलात कुछ इस तरह। निजामाबाद जिले भीमगल का रहने वाला आलूरी अरविंद नामी शख्स से कुर्सी से नीचे गिरने पर निजामाबाद में बॉम्बे नर्सिंग होम दवाखाना लाए। 3 दिन इलाज करके सुबह डिस्चार्ज किए, डॉक्टरों ने बताया। ये सुबह सवेरे फौत हो गया। दवाखाना अमला बताने पर इलाज के वक्त मंगलसूत्र फरोख्त करके रकम अदा किए, फिर भी जान नहीं बची है, बताकर रो रहे हैं। రాత్రి 12 గంటల నుంచి వీళ్ళకి సతాయించుకుంటా 3 గంటల టైంలో ఆపరేషన్ చేసి పండబెట్టేసి ఇప్పుడు 3 రోజులనే కాలేదు, ఇప్పుడు 5 రోజుల నుంచి మేము పంపిస్తాము, సీరియస్ ఉన్నది తీసుకపోవాలంటే ఎటు తీసుకుపోతావు, డబ్బులు పెట్టి డబ్బులన్నీ వసూలు చేసుకొని ఇప్పుడు ఆపరేషన్ కాయ బిల్లు తీసుకున్నారు। ఇప్పుడు మీద రోజు 20,000 రూపాయలు చెప్పేసి అట్లా బిల్లు వేసుకుంటూ ఇది చేసారు। ఇంత కూడా రెస్పాన్స్ లేకుండా మీరు ఈ రకంగా మనుషులతో ఆటలాడుకుంటే ఇదేమన్నా హాస్పిటల్ ఇదేంటి? अभी 2 लाख से ज्यादा रकम अदा करके डेड बॉडी ले जाएं। दवाखाना इंचार्ज भास्कर रेड्डी के डॉक्टर्स मुतालबा कर रहे हैं। मुतासरीन ने इल्जाम लगाए रकम अदा करने की सूरत हाल में नहीं है, बताने पर किडनी लेंगे डॉक्टर्स हिरासा की है। పరిస్థితి కోమాలో ఉన్నాడు। అలాంటి పేషెంట్కు ఫస్ట్ అయితే ఆపరేషన్ అవసరం లేదన్నారు, మళ్ళీ తీవ్రత పెరిగినప్పుడు ఆపరేషన్ చేస్తామని ప్రయత్నం చేశారు। మేము తెల్లవారు వరకు వస్తామని చెప్పి మా చిన్నమ్మ వాళ్ళకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా తెల్లవారుజాము కంటే ముందే వీళ్ళు హడావిడిగా ఆపరేషన్ చేయడం జరిగింది। ఆపరేషన్ చేసి నుంచి ఈ రోజు వరకు ఒక్క 1% డెవలప్మెంట్ కూడా పేషెంట్లో కూడా లేదు। అయినా కానీ వీళ్ళు ఎన్ని డబ్బులు అయితే వసూలు చేసుకోవాలో అన్ని డబ్బులు వసూలు చేసుకున్నారు। ఎట్ ద సేమ్ టైం నిన్న రాత్రి చనిపోవడం జరిగింది। ఇప్పుడు మేము మా తమ్ముడిని కోల్పోయినప్పటికీ కూడా డాక్టర్ తర్వాత హాస్పిటల్ సిబ్బంది యొక్క నిర్లక్ష్యం స్పష్టంగా కనబడుతుంది। శవాన్ని అప్పచెప్పే అనేటటువంటి పరిస్థితిని అడిగినప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే హాస్పిటల్ సిబ్బంది ఇప్పుడు కూడా మీ ముందటనే లైవ్గా మాట్లాడతాము, మేము గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ పంపిస్తే కిడ్నీలు తీసుకొని మాకు కావాల్సిన పైసలు వసూలు చేసుకుంటామని అంటున్నాడు। ఇలాంటి మానవత్వం లేనటువంటి హాస్పిటల్లో పేషెంట్లు ఏ రకంగా ఆరోగ్యంగా ఉండగలుగుతారు, ఏ రకంగా బాగైతారని నేను ఒక క్వశ్చన్ వేస్తున్నాను। डेड बॉडी नहीं दे रहे हैं बताकर रो रहे हैं।
सरकारी दवाखाने में डेड बॉडी भेजकर किडनी लेकर रकम लेंगे, दवाखाना मैनेजर ने बताया। दवाखाने में मुतासरीन एहतिजाज पर उतरे। पुलिस दवाखाना पहुंचने से मुतासरीन की फरियाद के मुताबिक केस दर्ज करके तहकीकात करेंगे बताया। సెంట్రల్ లైన్ వేయాలి, ఏబీజీ ఒక బ్లడ్ టెస్ట్ చేయాలి, వాళ్ళు 4 డేస్, ఇవాళ 5th డే, 4 డేస్ నుంచి ఏం రెస్పాండ్ కాలేదు. నిన్న వచ్చి ఓన్లీ ఏబీజీ చేయించారు. మరి డబ్బులు కట్టాలంటే లేకపోతే నేను 4 డేస్ కింద క్లియర్ గా లేడీస్ అంటే మొగోళ్ళు ఎవరు అసలేరు, ఓన్లీ ఆడామే ఉండే. వాళ్ళ వైఫ్ ఏం చెప్పినంటే ఇప్పటివరకు ఎంత డబ్బు అయిందో నేను తక్కువ తీసుకుంటా అమౌంట్, ఈ 5 రోజులు కూడా మీకు మిగులుతాయి, ఇప్పటి నుంచి ఏమున్నా మీకు ఈ ట్రైకాస్టమీ కూడా గాంధీ పోతే ఫ్రీగా చేస్తారు, మీకు ఖర్చులు ఉన్నాయి, మీరు వెళ్ళండి అమ్మా, నేను బిల్లు తక్కువ చేస్తా అని చెప్పిన. అది కూడా చెప్పిన. లాస్ట్కు మాకు డబ్బులు లేవు, కనీసం ఏమైనా అయితే కూడా డబ్బులు కట్టాలి అది కూడా చెప్పిన. ఇగో కొన్ని ఇట్లా ఆర్గన్ డొనేషన్స్ ఉంటాయమ్మా, ఇట్లా చేస్తే వాళ్ళు నలుగురు బతికించినట్టు అవుతుంది అని అప్పుడు చెప్పిన. लाल जवार किसानों को सहारा दी सिर्फ एक टीआरएस हुकूमत है, एमपी उम्मीदवार के कविता ने बताया। इंतखाबात होने के बाद भी लाल जवार किसानों को बोनस देने टीआरएस हुकूमत ने बात वाज़ेह की। इसी तरह मुतहदा नलगोंडा जिले में चोटुप्पल में फ्लोरोसिस जानकारी मरकज तामीर करे मुतालबा करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी क़यादत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वाराणसी कांग्रेस सदर राहुल गांधी क़यादत कर रहे हैं। अमेठी में नामजदगी दाखिल करने के लिए फ्लोराइड मुतासरीन ने फैसला किया। फ्लोरोसिस मुतासिर इलाका है चोटुप्पल में 2007-2008 में, जबकि वीपीए हुकूमत गैर बाकी मरकज मंजूर की है, फिर भी ये मरकज करीब नहीं आया है। ये बात पीएम के इल्म में लाने की तरह नामजदगी दाखिल करने का फैसला किए। कोदाड़ा से ताल्लुक रखने वाले बैरून मुकीम सुधीर फ्लोरोसिस के कन्वीनर सुभाष प्रकाशम, जिले का रहने वाला बैरून मुकीम श्रीनिवास के साथ और चंद फ्लोराइड मुतासरीन नामजदगी दाखिल करने के लिए बहुत जल्द उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। लाल जवार व हल्दी की फसल को इमदादी कीमत अदा करके हल्दी बोर्ड कायम करे बताते हुए निजामाबाद पार्लिमानी हलके से 185 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। ये दोनों को तेलंगाना रियासत स्टेज बना है। उम्मीदवार भारी तादाद में मुकाबला करने से इलेक्शन कमीशन जरूरी सूरत हाल में भारी पैमाने पर बैलेट पर्चों को छाप रहा है। फ्लोराइड मसले की स्वीकृति बताकर मुल्क की तारीख में पहली बार 1986 में नलगोंडा लोकसभा हलके से 480 उम्मीदवारों ने मुकाबला किए। इन तमाम के नाम उनको मुख्तस के निशानात को छापने के लिए एक फिल्म पोस्टर के मानिंद बैलेट पेपर्स को तैयार किए। इसको डालने के लिए ड्रम के मानिंद लोहे की पेटी को तैयार किए। ताज़ा हमारे मसाइल की स्वीकृति बताकर 185 अफराद हल्दी व लाल जवार के किसानों ने निजामाबाद लोकसभा के हुदूद में नामजदगी दाखिल करके मुकाबले में ठहरे हैं, जिसे उम्मीदवारों के लिए अखबारी मियार के मुताबिक बैलेट पर्चा छापने की सूरत हाल पैदा हुई है। इसी तरह आम बैलेट बॉक्सेस से भारी मियार के बॉक्सेस छापने के लिए ओहदेदार कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कोड के उसूलों के मुताबिक अवाम व मुसाफिरीन 50,000 से ज्यादा रकम रखकर सफर न करें, ओहदेदारों ने मशवरा दिए। इंतखाबात के पेश नजर इलेक्शन कमीशन के अहकामात के मुताबिक आर्मूर शहर के 7 देहातों के 9वें इलेक्शन की खुसूसी टीम्स वसी तौर पर सवारियों की तनखीह कर रहे हैं। शहर में आने वाले शहर जाने वाले हर सवारी को रोककर तनखीह कर रहे हैं। इंतखाबात के दौरान भारी तादाद में रकम व शराब सरबराह न होने के लिए ओहदेदार कार्रवाई कर रहे हैं। भारी तादाद में रकम लेकर सफर न करे, ओहदेदार मशवरा दे रहे हैं। कुचले व कमजोर तबकात की तरक्की के लिए टीडीपी हुकूमत काफी कोशिश की है। टीडीपी कायदीन ने बताया पार्टी की यौम तासीस दिन के सिलसिले में केक कट करके जश्न मनाया। टीडीपी पार्टी की 38 यौम तासीस दिन के सिलसिले में जिले पार्टी ऑफिस में एनटीआर के तस्वीर को फूलों का हार डालकर केक कट किए। बाद में कायदीन ने बताया कि कुचले व कमजोर तबकात की भलाई के लिए तरक्की के लिए काफी कोशिश की पार्टी एनटीआर पेश किए। 1 रुपये फी किलो चावल पटवारी के निजाम को रद्द करके मंडल सतह व देही सतह तक हुकूमत की कारकर्दगी लाए। कई कमजोर तबकात के अरकान व कायदीन को एमएलए व एमपी तक परवान चढ़ाए टीडीपी पार्टी है। ये टीआरएस हुकूमत कोई दूसरी पार्टी नहीं रहने देने की कोशिश कर रही है, लेकिन टीडीपी पार्टी से कई कायदीन चले जाने पर भी अरकान कायदीन के तौर पर परवान चढ़ेंगे। लिहाजा टीडीपी पार्टी तेलुगु अवाम जिंदा रहने तक रहेगी बताया। ये प्रोग्राम में विनोद कुमार रियासती एससी सेल के जनरल सेक्रेटरी, सुरेश
जिला ऑफिस सेक्रेटरी राज पोशेटी, जिले कारगुजार सेक्रेटरी नरसिम्लो, TNTUC सदर मन्नान, जिले माइनॉरिटी सदर ने हिस्सा लिए। 1982 మార్చి 29న పెద్దయిన స్వర్గస్థులైన మా నాయకుడు ఆది నాయకుడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ పార్టీ చక్కటి ముహూర్తంలో ఏర్పాటు చేశారు. అది కలకాలం ఉంటుంది. అనేక సంక్షోభంలో ఉన్న పార్టీ ఎప్పుడు 1982లో పెట్టిన పార్టీ 9 నెలల్లోనే కాంగ్రెస్ పార్టీని మట్టి కర్పించి అధికారంలోకి వచ్చిన భారతదేశంలో ఏకైక ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీ రామారావు గారు. ఆయన నాయకత్వాన్ని స్వీకరించి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు దేశంలో ఒక ఉత్తమ ముఖ్యమంత్రి, ఒక టెక్నికల్ ముఖ్యమంత్రిగా పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చుకొని तमाम बीसी के मुतालिक सोची टीआरएस हुकूमत बीसी के तमाम जात वालों को बीसी भवन के साथ फंड्स भी मंजूर करके बीसी के साथ खड़े रहने के दौरान टीआरएस के खर्च निजामाबाद एमपी उम्मीदवार के कविता को भारी अक्सरियत से कामयाब करे, बीसी तबकात के मुत्तहदा वेदिका के कायदीन ने बताया। आरमू में वेंकटेश्वरा कॉलोनी में वाक़े एमएलए जीवन रेड्डी के मकान में जिले बीसी मुत्तहदा वेदिका के कायदीन अखबारी नुमाइंदों का इजलास कायम किए। इसी सिलसिले में हल्के के इंचार्ज राजेश्वर रेड्डी ने बताया कि जिले तमाम के बीसी का फायदा किए कि कविता को भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे बताया। बाद में बीसी संगम के कायदीन नराला सुधाकर, राजाराम यादव, मानसा गणेश, गंगा मोहन चक्रू ने बताया कि वजीर आला KCR हर जात वालों के संगमों से इंसाफ किए हैं। जिले तमाम में चंद बीसी को मुतालिबे के मुताबिक फंड्स दिए हैं। देही सतह से शहर, जिले, रियासती सतह पर भी बीसी संगम तामीर करके उनके साथ खड़े रहने के सिलसिले में हम तमाम TRS की तरफ है। MP इंतखाबात में उम्मीदवार हैं कि कविता को 5 लाख की भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। आने वाले दिनों में भी जिले को मजीद तरक्की के रास्ते पर चलाएंगे बताया। तमाम BC TRS के पाबंद अहद है। TRS पार्टी को मुनाकिद फैसला की TRS है बताकर सताइश की। ये प्रोग्राम में देही मंडल सतह की BC संगमों की कायदीन ने हिस्सा लिए। మరి మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ తర్వాత కేసీఆర్ గారు సబ్బండ వర్ణాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ అన్ని కులాలకు వాళ్ళ యొక్క ఆత్మ గౌరవాన్ని నిలబెట్టే విధంగా మరి అనేకమైనటువంటి అందరికీ అన్ని కులాలకు కూడా కమ్యూనిటీ హాల్స్ కావచ్చు, వారి యొక్క అభ్యున్నతి కొరకు ఏ కులం వరకు సంబంధించిన వారికి వాటిలో ప్రావీణ్యతను సంపాదించే విధంగా వాటిలో ఒక సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఏర్పరిచే విధంగా కేసీఆర్ గారు చేసినటువంటి కృషి ఎనలేనిది। మరి నిజంగా కూడా చాలా సంతోషం। మరి గతంలో ఎప్పుడు లేదు, కుల సంఘాలన్నీ ఏకగ్రీవంగా మీ వెంబటే ఉంటామని చెప్పేసి వచ్చిన దాఖలాలు లేవు। ఎందుకంటే వాళ్ళు పని చేయలేరు కుల సంఘాల కొరకు। కుల సంఘాల అన్ని కులాల వారు బాగుపడాలనే ఉద్దేశంతో ఈ 5 సంవత్సరాలుగా కేసీఆర్ గారు చేసినటువంటి కృషికే ఈరోజు ఇక్కడ దాదాపు 13 సంఘాల ప్రతినిధులు అందరూ స్వచ్ఛందంగా వారే వచ్చి మరి కేసీఆర్ గారిని మొన్ననే ఆశీర్వదించడం, మళ్ళీ ఇప్పుడు పార్లమెంట్ ఎన్నికలలో కూడా రానున్న రోజుల్లో కూడా TRS ప్రభుత్వాన్ని ఆశీర్వదిస్తేనే మా కుల సంఘాలన్నీ కూడా బాగుపడతాయి। निजामाबाद जिले से ताल्लुक रखने वाले साबिक MLC कांग्रेस लीडर अर्केला नरसा रेड्डी कार सवार हुए हैं। TRS कारगुजार कमेटी के सदर KTR की मौजूदगी में TRS में शरीक हुए। निजामाबाद जिले मप्पाल मंडल में बौड़ी गांव के रहने वाले अर्केला नरसा रेड्डी बहुत कम मुद्दत तक TDP में काम किए। जिले सदर थे। अर्केला नरसा रेड्डी को TDP शायकीन साथ रहते आए हैं। 10 साल तक पार्टी जिले सदर की जिम्मेदारी संभाले। 1987 से 2004 तक बॉडी कोऑपरेटिव सोसाइटी चेयरमैन पर 10 साल तक IDCMS चेयरमैन का काम किए। रियासती जनरल सेक्रेटरी 2002 से 5 साल तक TDP में जिले सदर तिरुपति देवलथानम कमेटी के रुकन 2010 में ज़मनी इंतखाबात में निजामाबाद अर्बन से मिले पर मुकाबला करके हार गए। मुकामी इदारों कोठे के MLC के तौर पर अर्केला नरसा रेड्डी 6 साल तक काम किए। 2009 में TDP मुकामी इदारों में ज्यादा अक्सरियत नहीं रहने पर भी मुकाबले में उतरे। हार जाएंगे सब ख्याल किए, लेकिन सबके ख्यालात को गलत करते हुए मामूली वोटों से MLC के तौर पर कामयाबी हासिल किए। 2015 तक MLC का काम किए। अर्केला नरसा रेड्डी गुज़िश्ता साल अक्टूबर में कांग्रेस में शरीक हुए। निजामाबाद देही टिकट की उम्मीद किए, वो नहीं मिली। जब से वो नाराज है, आखिरकार कांग्रेस को छोड़कर रूरल MLA बाज रेड्डी गोवर्धन की क़ियादत में पार्टी सदर KTR की मौजूदगी में अर्केला नरसा रेड्डी TRS पार्टी में शरीक हो गए।
लंदन में मीडिया इजलास मुनक़िद किए। एनआरआई टीआरएस के सदर अनिल कुर्माचलम आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करके दिल्ली में केसीआर की क़यादत को मजबूत करने अवाम से अपील की। खासकर निजामाबाद एमपी के कविता गुज़िश्ता 5 साल से हल्दी बोर्ड के लिए कई कोशिशें बहुत अहम है। आज तेलंगाना तहरीक के वक्त लंदन की गलियों में रियासत कायम करने का मुतालिबा करते हुए जद्दोजहद की। हम फिर हल्दी बोर्ड के लिए एमपी कविता की जद्दोजहद की तायद में लंदन में मुखालिफ प्रोग्राम करके हुकूमत से मुतालिबा किए। इसके लिहाज से निजामाबाद किसान अवाम समझे। एमपी कविता काफ़ी कोशिश किए। दूसरे बर्रे-आज़मों में मौजूद हम भी हरकत करते हुए जद्दोजहद किए। लिहाजा फिर कविता साहिबा को भारी अक्सरियत से कामयाब करके पार्लियामेंट भेजने पर इसी बार ज़रूर अपने मकासद हासिल करके आपको सहारा देंगे बताकर अपील किए। कौमी पार्टियां हैं कांग्रेस बीजेपी को अवाम असम्बली इंतखाबात में अच्छा सबक देने पर भी अक्ल नहीं आकर मनमानी तरीकों से तनकीदें करना उसकी नाअहली की मिसाल है। मरकज में इख्तियार पर थे जब याद नहीं आए, तयक़ुनात अब वोटों और सीटों के लिए याद आ रहे हैं। अवाम फिर जबरदस्त अक्ल देने की अपील किए। నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ కూడా మా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు। మనందరికీ తెలుసు ఇటీవలే తెలంగాణ ప్రజలు అఖండ మెజారిటీ ఇచ్చి టిఆర్ఎస్ పార్టీని కేసీఆర్ గారిని ఆశీర్వదించారు। మరి ఇప్పుడు మనం పార్లమెంట్ స్థాయిలో కూడా అదే విధంగా 16 సీట్లు గెలుచుకొని మన కేసీఆర్ గారిని ఢిల్లీలో బలపరిస్తే ఇప్పుడు జరుగుతున్న అభివృద్ధి కంటే రెట్టింపు అభివృద్ధి జరుగుతుందని మేము కూడా భావిస్తా ఉన్నాం। ముఖ్యంగా నిజామాబాద్లోని ప్రజలకు ముఖ్యంగా అలాగే నిజామాబాద్ రైతులకు మేము టిఆర్ఎస్ పార్టీ లండన్ శాఖ నుండి కొన్ని విషయాలని మీ దృష్టికి తీసుకురావాలనుకుంటున్నాం। आरमूर में टीआरएस कायदीन निकाले रोड शो कामयाब रहा। टीआरएस के उम्मीदवार के कविता। ये वाकई में कोई दूसरी सोचने की जरूरत नहीं है। आरमूर शहर में अम्बेडकर चौरास्ते के पास एमएलए जीवन रेड्डी से मिलकर रोड शो में खिताब के किसानों को केसीआर के दरमियान दूरी पैदा करने के लिए चंद अफराद दुश्मनियां कर रहे हैं। ये उनको मुमकिन नहीं है बताया। जरूर किसानों को टीआरएस हुकूमत सहारा देगी। किसानों को केसीआर कभी भी नहीं भूलेंगे बताया। तेलंगाना में अमल हो रहे रैतु बंधु स्कीम को देखकर बाजू महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले 40 सरपंचों ने भी हमको तेलंगाना में जम करने का मुतालिबा कर रहे हैं। तमाम जात की यूनियन इदारों ने टीआरएस पार्टी की तायद करते हुए साथ खड़े हुए हैं। अब हस्बे इख्तिलाफ की तरफ कोई बाकी नहीं रहे हैं। ये कविता ने बताया। वार वन साइड जारी है बताया। अभी तक दिए वजीफे जात 1000 से 2000 तक इजाफा किए हैं बताया। माजूरीन को 1500 है वजीफा 3016 रुपये तक इजाफा किए हैं। बीडी वर्करों के लिए मुझे मसला मालूम है। पीएफ कार्ड रहने वाले तमाम अफराद को वजीफा नहीं आ रहा है। चंद अफराद मुश्किलात बता रहे हैं। वजीर आला केसीआर अभी तक फैसला किए हैं। तमाम पीएफ कार्ड रहने वालों को भी पीएफ कट ऑफ डेट वजीफे जात दे रहे हैं बताया। ये तमाम में 1 तारीख से शुरू होंगे बताया। एमएलए इंतखाबात होने के बाद सरपंचों के इंतखाबात हुए हैं। अब एमपी के इंतखाबात जारी हैं। जिस इलेक्शन को डर रहने से नहीं दिए। मैं 1 तारीख से आपके बैंक खातों में वजीफे की रकम जमा होगी बताया। नए आने वालों का कदम अच्छा है। इन तमाम को 1000 के अलावा एक साथ 2000 रुपये वजीफा देकर सहारा देंगे बताया। एमपी में काम होने के बाद पार्लिमानी हुदूद के अवामी नुमाइंदों के तौर पर पार्लियामेंट में आवाज उठाने के साथ तमाम तबकात की खिदमत करने की वाकई में जी तोड़ कोशिश करूंगी। दूसरी बार मुझे एमपी पर कामयाब बनाने का मुतालिबा मजीद तरक्की दूंगी बताया। टीआरएस पार्टी तमाम एमपी कामयाब होने पर अपनी मर्जी के मुताबिक रियासत को तरक्की देने के साथ मुल्क की जीत तब्दील करने का मौका रहेगा बताया। 3 साल दौर में निजामाबाद पेद्दापल्ली रेलवे लाइन
मुकम्मल करके निजामाबाद अवाम की ख्वाहिश को पूरा किए हैं बताया। तारीख में कभी नहीं की तरह आए इजाजतें 5 साल में हासिल किए हैं बताया। 60 साल दौर में नहीं है कौमी शाहरा है अवाम के करीब लाए हैं बताया। ఇవాళ ఆర్మూర్ పట్టణంలో అపూర్వమైనటువంటి స్వాగతాన్ని పలికి మరి ఇంత పెద్ద స్థాయిలో మా ఆడబిడ్డలు అన్న తమ్ముళ్ళు అక్క చెల్లెలు అందరూ కూడా సభకు వచ్చినారు। మీ అందరికీ హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। వేదిక మీద మా తమ్ముడు జీవన్ రెడ్డి మాట్లాడి మైక్ బంద్ చేస్తే మానవాడే ఇచ్చినట్టుంటారు। మరి అదే విధంగా మనం మొన్న ఎన్నికల్లో ఒక మాట అనుకున్నాం, చదువుకొని ఉద్యోగాలు రాక ఇంటి పట్టున ఉండేటటువంటి యువకులు యువతులు ఉన్నారు, మరి వారందరికీ కూడా జీవన భృతి ఇవ్వాలని అనుకున్నాం। 3000 రూపాయలు ప్రతి నెల జీవన భృతి ఇస్తామని అనుకున్నాం। దానికోసం కూడా బడ్జెట్ లో 2800 కోట్ల రూపాయలు మనం పెట్టుకోవడం జరిగింది। ఈ ఎన్నికలు అయిపోగానే ఈ గొడవ అయిపోగానే కూర్చొని ఆ విధి విధానాలన్నీ కూడా నిర్ణయించి జీవన భృతి కూడా త్వరలోనే ప్రారంభమవుతాయి। అది ముందుకు పోయే విధంగా మొన్న బడ్జెట్ లో మనం అన్ని కార్యక్రమాలను కూడా పెట్టుకోవడం జరిగింది। మరి దాంతో పాటు కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి, కొన్ని మిగిలిపోయినటువంటి అంశాలు ఉన్నాయి। ఏంటి అవి? ముఖ్యంగా పట్టణాలలో ఉండేటటువంటి మా ఆడబిడ్డలు ఉన్నారు, ఇండ్లు లేనటువంటి వారు ఉన్నారు, బాగా బాధ ఉన్నది, మనకు ఇండ్లు కావాలనేటటువంటి బాధ ఉన్నది। మరి ఇండ్లు లేనటువంటి వాళ్ళు కూడా 2 రకాలు ఉన్నారు। మొదటిది జాగా ఉండి సొంతం జాగా ఉండి 5 లక్షల రూపాయలు ఇస్తామని మొన్న ఎన్నికల్లో చెప్పినట్టుగా మే 1వ తారీఖు తర్వాత ఎవరెవరికైతే సొంత జాగాలు ఉన్నాయో వారందరినీ కూడా అధికారులు రాసుకొని పోతారు। 5 లక్షల రూపాయలు వారికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది। దాన్ని మేము తీసుకున్నాం। కొన్ని ఊర్లలో ప్రారంభమైనాయి, కొన్ని ఊర్లలో కాలేదు। కానీ ఈసారి నేను మా జీవన్ రెడ్డి గారు సోదరులు ఇతరం కూడా తీసుకున్న నిర్ణయం ఏంటంటే వచ్చే 2 ఏళ్లలో ఆర్మూర్ నియోజకవర్గంలో ప్రతి ఊర్లో ప్రతి వాడలో డబుల్ బెడ్రూమ్ల ఇళ్ల నిర్మాణం తప్పకుండా ప్రారంభం చేయాలి। అదే మా మొదటి ప్రాధాన్యత అవుతుంది। रोशन टी का नया अंदाज छोटे से सफर में काबिल याद अखवाल आपके लिए। ज़ाहिरी खूबसूरती में किसी का कोई कमाल नहीं, कमाल तो ये है कि बातिन खूबसूरत हो, दिल साफ और सोच मुस्बित हो, यही असल खूबसूरती है। इतना गाफिल तो आंधियों से कोई रेगिस्तान भी नहीं होगा जितना गाफिल आज का इंसान अपने रब की याद से है। एक अच्छी ज़िंदगी वो है जिसमें मुस्कुराहटें ज़्यादा हों, ख्वाब बड़े हों, कोशिश भरपूर हो, खुदा की अता करदा नेमतों की कदर हो और उसकी शुक्रगुजारी हो। इसके अलावा और क्या दलील चाहिए? अल्लाह ताला की मोहब्बत कि वो हमारे इतने गुनाह होने के बावजूद हमें ढांप कर लोगों में इज्जत देता है। आज जिन्हें बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं, दरअसल वो आपकी हरकतें नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। मेरा वो वक्त ज़ाय नहीं होता जिस वक्त मैं दूसरों की खुशी की वजह बनता हूँ। टूटे हुए दिल को कभी जोड़ कर देखो, नेकी ये मुख्तसर है मगर हज से कम नहीं, नेकी ये मुख्तसर है मगर हज से कम नहीं। ऐसे शख्स के साथ गद्दारी कितनी बुरी है जिसने खुद को तुम्हारे सुपुर्द कर दिया हो। अल्लाह के साथ जिन लोगों का ताल्लुक़ जितना ज़्यादा होता है, उन लोगों में माफ़ करने की सलाहियत इतनी ही ज़्यादा पैदा हो जाती है। मैं इल्म से इतना मुतासिर नहीं हूँ जितना किरदार से हूँ। इल्म कमतर चीज़ है और किरदार बड़ी चीज़ है। मुश्किल तो ये है कि हमें पीठ पीछे बोलने वाला बाअखलाक और मुंह पर बोलने वाला बदतमीज़ लगता है। हौसला होना चाहिए, जिंदगी तो कहीं से भी शुरू की जा सकती है। इख्तिताम से कम नजर डालते आ चुके हैं हम सुर्खियों पर। नवीपेट मंडल एमआईएम पार्टी की क़ियादत में बस स्टैंड के पास कायम की आबेदार खाने का एमआईएम पार्टी मंडल के जनरल सेक्रेटरी अरशद कुरैशी रिबन काटकर आबेदार खाने का इफ्तिताह किए।
निजामाबाद में एक बदबख्ताना वाकया पेश आया। हॉस्पिटल बिल्स अदा न करने पर 2 किडनी लेंगे, डॉक्टर्स की जुल्म मंजरेआम पर। लाल जवार किसानों को सहारा दी सिर्फ एक टीआरएस हुकूमत, एमपी उम्मीदवार की कविता। तुलबा बचपन में अपनी जमात में तालीम के साथ दीदा दलेरी की खेलों की आदत डाले, एवरेस्ट चोटी सर के मलावत पूर्णा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।